आरोप ये लगा कि आप उनकी तोड़वाते हैं जो आपके नहीं होते, जो आपके वोटर नहीं होते। उन्होंने अपने आप आकर के खड़े होकर के वहाँ निशान लगवाए और एक अधिशासी अधिकारी आरोप तो आपके ऊपर लग रहे थे ना। आरोप तो जो पद पे बैठता है उस पर लगते ही हैं। ये जो भी आप तो जब नगर पंचायत कर रहा है मतलब आप कर रहे हैं। नगर पंचायत डिमार्केशन एजेंसी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। नगर पंचायत निर्माण एजेंसी है। डिमार्केट करने का कार्य हमेशा शासन का है। वो उसके लिए आईएएस अधिकारी यहाँ पे जो एसडीएम होते हैं उन्होंने आकर के डिमार्केट किया, ये चिन्हित किया कि कहाँ नाला बनना चाहिए। तो पार्टी आपको क्यों बना दिया गया? पार्टी, ये तो राजनीति है। जो विपक्ष है वो इस तरह वो करता है। और देखिए एक बात सुनिए, आज भी मैं कहता हूँ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। एक मैंने ढंढेरा में देखा, तो ढंढेरा में एक स्कूल के अंदर वो पूरा पैक्ड है और आपके ऊपर आरोप गौरव चौधरी जी ने लगाया कि वो जो बताओ नगर निगम में ही और नगर पंचायत में अंदर बाउंड्री में बंद कर दिया, ओपन जिम कैसे हुआ? जब एक कार्यालय जो पब्लिक कार्यालय है, सबके लिए है, वो मेरा निजी नहीं है कि वो मेरा कोई निजी है। वो तो आप भी समझ सकते हैं, नगर पंचायत कार्यालय आपका भी है, मेरा भी है, सबका है वो। और उसमें वहाँ चौकीदार है जो 5 बजे सुबह दरवाज़ा उसका खोल देता है और शाम को 7 बजे बंद करता है। और उसके अंदर वो अगर मशीन्स फिट हैं तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें क्या ऐसी चीज़ रह गई कि जो क्लोज्ड रह गया? वो तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसको लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी था कि भाई सड़क बनी नहीं 10 साल से सड़क बनी नहीं। वही सड़क सांसद जी द्वारा जो है पारित करके बनाई गई। विधायक जी लेकर उसके अंदर कह रहे विधायक जी मैंने किया है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं वीरेंद्र जाती जी अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने करवाया है। आप उसका बोर्ड पढ़िए। आप सबसे पहले जिसका उद्घाटन किया जा रहा है उसका बोर्ड पढ़िए। ठीक है, प्रस्ताव दिया गया और वो घोषणा मुख्यमंत्री जी के में चढ़ा और मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो पास हुआ। तो एक स्वाभाविक बात है, जब आपने पढ़ ही लिया वो कैसे पास हुआ है तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि डिस्कशन हो रहा है ना इस पे। तो पूरी बात हो रही है कि भाई प्रस्ताव तो इन्होंने दिया था, ये भाई वीरेंद्र जाती जी जब जिस टाइम पे ये पास हुआ है उस टाइम वीरेंद्र जाती जी विधायक नहीं थे। तो आपकी नगर पंचायत है तो चूंकि क्लॉज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो क्या चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है? झबरेड़ा में हम एक एम्बुलेंस है हमारे पास और हम लोग नियरेस्ट जो सेंटर है उस तक पहुंचाने तक के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे रेट्स हैं। उसमें नाले में एक मामला ये आ रहा था कि आपने क्या किया कि कहीं तो मोटा बनाया और कहीं आपने उसकी विड्थ कम कर दी। आज वो नाला बन करके पानी चालू हो चुका है। उसको जिस भी कसौटी पे आप लोग परखना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था एक एम्बुलेंस। हमने सोचा कि बहुत सारे विषय होते हैं जो आपको समझना जरूरी है, तो आज हम झबरेड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन अध्यक्ष चौधरी मानवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल यही है कि सबसे पहले जो मैं उसी वाकया को कनेक्ट करना चाहूँगा कि जब मैं लक्सर गया हुआ था तो चूँकि आपकी वही पार्टी के वो चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस थी जो कि शटर में बंद थी। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान, उनसे मैंने पूछा कि क्या नगर पंचायत ये नगर पालिका चला सकती है, नहीं चला सकती है? तो आपकी नगर पंचायत है तो चूँकि क्लॉज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो क्या चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता है? देखिए वहाँ क्या सर्कमस्टेंस हुई है वो आपके चैनल के माध्यम से मैंने अध्यक्ष जी को भी सुना था। देखिए बोर्ड का निर्णय होता है। अगर उनका बोर्ड इस निर्णय को लेने के लिए सक्षम है कि वो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना चाहे तो वो चला भी सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि वो तो मंगाई किसी और विभाग के द्वारा थी और उनको इंसिस्ट करके कोरोना काल में मंगाई थी, फिर उस विभाग ने लेने से मना कर दिया। तो वो एक अलग पूरी ही टोटल डिफरेंट स्टोरी है। तो वो क्या हुआ था वो तो मेरे से बेहतर वो ही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक संचालन का वो है तो हम लोग झबरेड़ा में हम एक एम्बुलेंस है हमारे पास और हम लोग नियरेस्ट जो सेंटर है उस तक पहुँचाने तक के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे रेट्स हैं उसमें कि उससे कोई आमदनी नहीं करना चाहती नगर पंचायत।
लेकिन नगर पंचायत उसके जो मिनिमम खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं, उस कॉस्ट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जब नगर पंचायत चला सकती है तो नगर पालिका क्यों नहीं चला सकती? देखिए, मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि वो क्या विषय था वो तो वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो विषय लक्सर का था और वो किस लिए आई थी वो, क्योंकि अध्यक्ष जी ने बताया भी है उसमें, जितना मैंने सुना है कि वो एक अनुरोध पे आई थी दूसरे विभाग के। तो जिस विभाग ने वो को देनी थी वो उनको लेनी चाहिए थी। पहली प्रथम बात तो यही है कि अगर कोई चीज़ किसी विभाग ने मंगाई है तो उस विभाग को वो चीज़ ले लेनी चाहिए। और वहाँ क्या सरकमस्टेंस रहे, उस बोर्ड में क्या सरकमस्टेंस रही, उस मीटिंग में क्या हुआ, बोर्ड ने क्या पारित किया, बोर्ड ने क्या निर्णय लिया, ये मेरे से बेहतर वही बता पाएंगे। ये बोर्ड के निर्णय है। चलिए, वो ये उनके बोर्ड का निर्णय है और उनके बोर्ड के निर्णय को लेकर के हम आप चलो, तो इस सवाल दूसरा ये है समझने वाली चीज़ कि एक इशू था जो एक मामला निकल करके आया, झबरेड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने नाला बनवाया और नाले में एक मामला ये आ रहा था कि आपने क्या किया कि कहीं तो मोटा बनाया और कहीं आपने उसकी विड्थ कम कर दी, तो भेदभाव का आरोप लगा आपके ऊपर। देखिए, सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी योजना कोई नाला बनाने की कोई साधारण योजना नहीं थी और वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा नाला है और नाले की चौड़ाई भी अगर आपको मैं दिखाऊं आप मौके पे चल के, तो उससे चौड़ा नाला मेरे ख्याल से आसपास किसी नगर पंचायत में होगा भी नहीं। और मेजर जो नाले को लेके समस्याएं बहुत सारी आती हैं, कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पे लोगों के ऐसे मकान भी नाले के नज़दीक थे जिन्हों विदाउट पिलर्स पे बने हुए मकान थे। एक चुनौती उसमें ये भी थी कि किसी का मकान ना गिर जाए, मकान नाले निर्माण की वजह से नाला बिल्कुल उन मकानों की जड़ से होके जा रहा था। और हमने नाला वहीं बनाया जहाँ पीडब्ल्यूडी ने हमें चिन्हित करके दिया। देखिए, हमारा काम निर्माण का था, डिमार्केशन का काम दूसरी एजेंसीज का था। हमने पत्र लिखा पीडब्ल्यूडी को कि हमें नाला का राइट ऑफ वे दिया जाए। राइट ऑफ वे उन्होंने दिया, चिन्हित उन्होंने किया, जहाँ उन्होंने चिन्हित किया वहाँ पे हमने नाला बनाया। एक जगह थोड़ी सी कुछ इंच नाले की कम हुई, वो बोर्ड में पहले प्रस्ताव पारित हुआ। बोर्ड ने निर्णय लिया कि यहाँ जहाँ जगह कम हमको मिल रही थी वहाँ थोड़ा सा हमें नाला अगर उसकी डायमेंशंस में कुछ वो आई है तो वो बोर्ड के प्रस्ताव से पूरी सहसम्मति से वो पारित करके तब उसको नाले का जो निर्माण हमने लिया। उस नाले में एक भी शार्प मोड नहीं लिया गया, क्योंकि एक नाले का बेसिक वो होता है, अगर आप कहीं भी एक शार्प मोड ले लोगे, एल टर्न कहीं आ जाएगा तो पानी टक्कर मारने लगेगा। बिल्कुल। उस नाले का ढाल जो है उसके लिए हमें बहुत लोगों ने चैलेंज किया कि पानी नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। आज वो नाला बंद करके पानी चालू हो चुका है। उसको जिस भी कसौटी पे आप लोग परखना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसकी कोई भी परख ले, कोई भी परख, आपके विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो भी। मैं ये कहता हूं कि जहां से मेरी उस नाले पे कुछ भी किसी भी तरह की जांच कोई भी करना चाहे, प्रैक्टिकली आप मौके पे जा करके उस पे वाहन खड़ा करके देखना चाहें, ट्रक खड़ा करके देखना चाहें, जेसीबी खड़ी करके देखना चाहें, तो उसके लिए भी किसी एजेंसी द्वारा करानी चाहिए। क्योंकि उसकी जांच वैसे भी हमने जब वो नाला पास किया था तब भी हमने ये प्रावधान लेके चले थे कि 2 विभाग द्वारा संयुक्त जांच भी उसकी इसके बाद हम लोग कराने की मांग हमने अपने आप ही शासन से कर रखी है। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं और नाले में इस टाइम भी पानी चल रहा है फिलहाल और बहाव उसका देखा जा सकता है। उसकी तेजी मतलब पानी में कितनी स्पीड है वो भी आप जाके देख सकते हैं। ढाल भी उसकी प्रॉपर मिला है। अब इसमें अनेकों प्रॉब्लम्स थी, इसमें वन विभाग भी था, इसमें बिजली विभाग भी इन्वॉल्व था। तो इतने बड़े ऑब्स्टिकल्स को दूर करके एक नाले का निर्माण हम लोगों ने किया है। एक सपना था झबरेड़े का, आज तक केवल जल निकासी को लेकर के बड़े बड़े वादे होते थे और शीतलपुर रोड पे तो एक जगह ऐसी थी जहाँ परमानेंट जल रहने लगा था। उस पर राजनीतिकरण ही लोग करते थे, लोग आते थे और भाषण देते थे, राजनीति करते थे, लेकिन उसका अगर निवारण हुआ तो इस बोर्ड में हुआ। अच्छा, एक और मसला ये कि आप दुकानें टूटी झबरेड़ा नगर पंचायत में और आरोप ये लगा कि आप उनकी तोड़वाते हैं जो आपके नहीं होते, जो आपके वोटर नहीं होते। देखिए अखिलेश जी, ये मैटर पूरा कोर्टाधीन था।
और ये हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में ये मैटर चला। एक एक चीज़ की जांच हुई, एक एक इंच भूमि नापी गई, और जो भी प्रतिक्रिया वहाँ पे हुई है वो एसडीएम साहब ने खड़े होकर के, आपका रोल नहीं कोर्ट था? का आपका रोल नहीं था उसमें? नहीं, मेरे से देखिए, जब जिस टाइम वहाँ नाला निर्माण हो रहा था शुरुआत में, जब वहाँ पे किसी बात को लेके विवाद हुआ, तो मेरे नाम पे मुकदमे दायर किए गए बाई नेम। चौधरी मानवेंद्र सिंह को पार्टी बनाया गया, जबकि अनुमन अगर नगर पंचायत से किसी को कोई द्वेष था या नगर पंचायत की कार्यशैली से, तो अधिशासी अधिकारी के नाम मुकदमे होने चाहिए थे, या फिर अध्यक्ष के नाम भी होते, लेकिन बाई नेम मुकदमे कभी मैंने अपने। तो जब मुझे वो नोटिस प्राप्त हुए तो उसका जवाब मैंने बिल्कुल दिया। वो स्वाभाविक बात है, आप भी देंगे अगर आपको कोई नोटिस प्राप्त होगा। उसके लिए एक टीम गठित हुई, एसडीएम साहब ने टीम गठित करी, उसमें वहाँ पे उस भूमि की नपाई हुई दोनों साइड से। तो जो उसमें सरकारी भूमि जहाँ तक पाई गई उसको चिन्हित करने का, डिमार्केशन का काम भी स्वयं यहाँ उस टाइम नमामि बंसल जी एसडीएम थी, उन्होंने अपने आप आकर के खड़े होकर के वहाँ निशान लगवाए। और एक अधिशासी अधिकारी एसडीएम, आरोप तो आपके ऊपर लग रहे थे ना? आरोप तो जो पद पे बैठता है उस पर लगते ही हैं। ये जो भी आप तो जब नगर पंचायत कर रहा है, मतलब आप कर रहे हैं? नगर पंचायत डिमार्केशन एजेंसी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। नगर पंचायत निर्माण एजेंसी है। डिमार्केट करने का कार्य हमेशा शासन का है। वो उसके लिए आईएएस अधिकारी यहाँ पे जो एसडीएम होते हैं, उन्होंने आकर के डिमार्केट किया, ये चिन्हित किया कि कहाँ नाला बनना चाहिए। तो पार्टी आपको क्यों बना दिया गया? पार्टी, ये तो राजनीति है, जो विपक्ष है वो इस तरह वो करता है। और देखिए एक बात सुनिए, आज भी मैं कहता हूँ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं कभी मौके पे जा कर के, आपने मेरी कोई ऐसी वो नहीं देखी होगी कि मुझे गाली भी दी गई मौके से, मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, मेरे खिलाफ विपक्ष ने अनेकों वहाँ, लेकिन मैंने किसी को ना अपशब्द कहा, ना मैं मौके पे कभी जा कर के किसी से बदतमीजी करी, क्योंकि मुझे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे इतना विश्वास था कि मैं सच्ची बात रखूँगा और मेरी बात को जो है वो सुनवाई होगी। और जो फैक्ट्स थे उसके फैक्ट्स कलेक्ट करके हमने हाई कोर्ट में रखे। हाई कोर्ट में ये केस चला। हाई कोर्ट ने एसडीएम साहब को कहा कि एक आप कमेटी कंस्टिट्यूट कीजिए जो इसकी नाप करे, इसको प्रॉपर ये देखे कि वहाँ एक्चुअल स्थिति क्या है। तो वहाँ पे अतिक्रमण पाया गया। उसके बाद हमने एसडीएम साहब से कहा हमारा काम तो निर्माण करने का है, कहाँ निर्माण होना है वो जगह आप चिन्हित करेंगे। तो वो चिन्हित करके, वो एसडीएम साहिबा उस टाइम थी, वो खुद मौके पे आकर के उन्होंने चिन्हित करके हमें दी। तो अब इसमें ये कह देना कि वो मुंह देखी बात, ये तो मैं नहीं मानता। जब कोई चीज़ कोर्ट में चली गई तो एक, आप सब हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ये नहीं है, कोर्ट के मामले में तो किसी का नहीं चलता। तो एक मामला कि निकायों के लिए, नगर पंचायत, पालिका, नगर निगम के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कहा कि हमें डेवलप करना है ओपन जिम। ओपन जिम का मतलब क्या होता है सर? देखिए, ओपन जिम का दो तरह के जिम कॉन्सेप्ट्स हैं। ओपन जिम, एक जिम कॉन्सेप्ट है जिसमें डेडिकेटेड मशीन्स लगती हैं जो बंद कमरे में रहती हैं, जिसके जो पानी से दूर रखी जाती है, जिस तरह की ट्रेडमिल्स हो गई, वॉकर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल। एक इस तरह की मैकेनिकल मशीन्स आती हैं जो खुले में लगती हैं, जिन पे ओस का, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी शुरुआत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए, एक ये सोच, ये सपने से एक ये शुरुआत की। और ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है। ये कोई, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन ये जो पहल हुई, ये पहल कहीं भी लगा तो ओपन जिम नाम था, लेकिन सब क्लोज बाउंड्री में थे। एक मैंने ढंढेरा में देखा, तो ढंढेरा में एक स्कूल के अंदर वो पूरा पैक्ड है। और आपके ऊपर आरोप गौरव चौधरी जी ने लगाया कि वो जो बताओ नगर निगम में ही, अरे नगर पंचायत में अंदर बाउंड्री में बंद कर दिया, ओपन जिम कैसे हुआ वो? देखिए, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनके बारे में तो उन्होंने जो आरोप लगाते हैं वो सिर माथे पे, मैं कभी जवाब नहीं देता उनका।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ओपन जिम का मतलब ये नहीं होता कि वो बाउंड्री के अंदर नहीं होगा। ओपन जिम का मतलब होता है कि उसके ऊपर छत नहीं होगी, वो ओपन एयर होगा। लेकिन नहीं, वो मैं आम जनमानस के लिए यूज हो पाएगा, वो प्रयोग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सवाल तो ये है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि नगर पंचायत का कार्यालय सुबह 5 बजे खुल जाता है। कारण सुबह पर्यावरण मित्र सब लोग 5 बजे 5:30 बजे इकट्ठा होकर के पहली अटेंडेंस उनकी वहाँ से होकर के सुबह ही सफाई के कार्य के लिए जुट जाते हैं। एक चौकीदार 24/7 जो है वो नगर पंचायत कार्यालय में रहता है, जो सुबह 5 बजे दरवाज़ा खोलता है और 5 बजे के बाद शाम की शिफ्ट भी चलती है। शाम की शिफ्ट के बाद 7 बजे वो दरवाज़ा बंद होता है। तो जब एक कार्यालय जो पब्लिक कार्यालय है, सबके लिए है, वो मेरा निजी नहीं है कि वो मेरा कोई निजी है, वो तो आप भी समझ सकते हैं, नगर पंचायत कार्यालय आपका भी है, मेरा भी है, सबका है वो। और उसमें वहाँ चौकीदार है जो 5 बजे सुबह दरवाज़ा उसका खोल देता है और शाम को 7 बजे बंद करता है। और उसके अंदर वो अगर मशीन्स फिट हैं तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें क्या ऐसी चीज़ रह गई कि जो क्लोज्ड रह गया। वो तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर अधिकार मेरा भी है, उस पर अधिकार झबरेड़ा के प्रत्येक जनमानस का अधिकार है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वहाँ जा भी सकता है, जिम भी कर सकता है, ओपन जिम है वो। लेकिन किसी चीज़ की सुरक्षित रखने के लिए आप ये बताएं कि कोई सामान अगर मैं सड़क के किनारे लगा दूं और वो रात को जो है वहां से मिले ही ना, तो फिर ये सुरक्षा की बात तो सरकार पे आ जाएगी, आपके ऊपर आ मैं जाएगी। ये कहता हूं सरकार ने ओपन जिम्स किस चीज़ के लिए दी है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें समझने की फेर है। जिन जगह पे पार्क्स हैं, जैसे देहरादून में गांधी पार्क है, अन्य पार्क हैं बड़े शहरों, नीति जो बनती है वो केवल झबरेड़ा के लिए नहीं बनती, वो केवल लंडोरा के लिए नहीं बनती, वो केवल लक्सर के लिए नहीं बनती, पूरे संपूर्ण उत्तराखंड के लिए एक नीति बनती है। तो जिन जगह पे ओपन पार्क्स हैं, जिन निकाय के पास, वो उनके पार्क्स में बनाने के लिए ये जिम आए, ठीक है। कुछ ऐसी समस्याएं झबरेड़ा नगर पंचायत के पास कहीं ऐसी भूमि नहीं है। अगर आप देखें, ये एक अकेली नगर पंचायत ऐसी है कि इसके पास कोई स्पेयर भूमि तो है नहीं, कोई पार्क नहीं है पूरे इसमें कि कोई नगर पंचायत का पार्क है या कोई जिस तरह से एमडीडीए के पार्क हैं, जिस तरह से एचआरडीए के पार्क हैं, वैसे पार्क इस तरह की कोई संपत्ति नगर पंचायत में नहीं है। तो अगर नगर पंचायत के पास संपत्ति नहीं, नगर पंचायत की अपनी बिल्डिंग के पास एक छोटा सा पार्क है, अंदर है, तो हम कहाँ बनाएंगे? हम उसी में तो बनाएंगे जो, और बनाया है मौके पे है, आप देख के आइए। लेकिन बनाएंगे लोगों के लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा, लोग उसको प्रयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? लोग यूज कर रहे हैं उसको। मैं आपको बताता हूँ, शाम के टाइम अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको वहाँ बच्चे मिलेंगे। अच्छा। देखिए, मेरा काम या आपका काम या किसी का काम लोगों को अवेयर करना है। अब आज की भाग दौड़ की जिंदगी में किसके पास कितना समय है कि जो कौन कितना समय निकाल पाएगा, वो व्यक्तिगत लोगों पर निर्भर करता है। उसको मैं आपको झबरेड़ा की थोड़ा सा मैं भौगोलिक वो बताता हूँ। यहाँ पे जो इस टाइम सर्कमस्टेंस है हमारे ज्योग्राफिकली, हमारे आसपास कोई ऐसी भूमि नहीं थी कि जहाँ हम कोई भी कार्य सरकारी कर सकें। इवन ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए हमने किराए पे भूमि ली, वो भी हमने एक किराए पे लेकर के हमने चलाया। लेकिन क्योंकि ये कह देना मात्र के ये हमारे पास तो भूमि नहीं है और हम कार्य नहीं कर सकते, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। आज जिसे कार्य करना होता है वो किसी भी तरीके से कार्य को करके गुजरने की क्षमता रखता है। तो मैंने तो किराए पे चाहे परमिशंस लेकर के भूमि ली, मैंने किराए का वो किया, लेकिन मैंने वो कार्य पूर्ण किया, धरातल पे उतार के दिखाया, जिसमें आज की तारीख में मेरा हजारों रुपया जो है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैंने बिजली का बिल अब तक कोई उसे चलाने का मैंने नगर पंचायत से नहीं दिया, उसी को बेच करके उसका बिजली का बिल जनरेट कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके कार्य भी हमने किए झबरेड़ा में। और ये जहाँ तक सवाल ये जिम वाला है, तो जिम मेरा ऑपरेशनल है, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। चलिए, वो उसकी जांच तो हम जरूर करेंगे। लेकिन सवाल एक और कि जस्ट आपकी जो स्मारिका आई 2018 से लेकर के 2019 तक, आपने आय का विवरण दिया है ना, और व्यय का भी विवरण दिया हुआ है आपने। तो इसमें एक सेगमेंट्स है जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि वाहन मरम्मत व्यय 2,37,803, जो कि 2017 से 18 तक के बीच में हुई, और 18 से 19 के बीच में 75,665 रुपये लगे, है ना। डीजल व्यय
6,21,000 रुपये 2018 तक और 3,43,653 रुपये ये 2018 से 2019 तक। मतलब ये दिखा के साबित क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मैं, और क्या ये जो डेटा है बिल्कुल ओरिजिनल और इस डेटा को आप जिस माध्यम से लेना चाहे उस माध्यम से ले लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल डेटा है। और तो ये मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पॉलिटिक्स में पक्ष और विपक्ष होता है, तो सामने वाले को ये बताना कि भाई तुमने गलत किया है। नहीं, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि इसने गलत किया। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अपने कार्यकाल में जो उपलब्धि पाई है, मैंने केवल उसका कंपैरिजन चार्ट आपको दिया है तो कि हाँ। मैंने इतना होता था हाँ। और इतना मैंने सेविंग करी। तो जितनी भी कहीं भी तो जो सेविंग करी, मतलब इसमें आप समझाएंगे क्या, बेसिकली क्या बताना चाहेंगे कि भाई ये जो सेविंग्स करी आपने, 3,43,000 रुपये यूज किए पहले, जो वित्तीय वर्ष था 17 से 18 तक 6,21,000 रुपये खर्च हुए। हाँ देखिए, 3 लाख की सेविंग हम लोगों ने की। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब आपकी गाड़ी दौड़ी नहीं, मेरी गाड़ी दौड़ने के लिए ये खर्चा नहीं होता। आपकी गाड़ी मतलब ये जो डीजल व्यय जो होना था, मतलब यहाँ पे जो गाड़ियां हैं जो जा रही हैं कुछ और वो उतनी ही चली। देखिए रोज की सफाई उतनी हो रही है, रोज का कूड़ा उतना ही इकट्ठा हो रहा है, रोज का सारी चीजें उतनी ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि सफाई करनी बंद कर दी मैंने। लेकिन अगर पाइप में कहीं लीकेज थी तो उस पाइप की लीकेज को कहीं ना कहीं रिपेयर कर दिया तो लीक होना बंद हो गया पाइप। अच्छा, मतलब यह कि आप आरोप लगा रहे हैं कि पिछले जो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में डीजल की चोरी होती थी। देखिए मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले नहीं। देखिए उस टाइम पे बोर्ड भी नहीं था, वो 8-9 महीने विदाउट बोर्ड वो चला और एसडीएम कार्यकाल भी रहा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी आपके माध्यम से या कभी भी मैंने कोई ऐसा बात नहीं कही कि किसी ने होगी। मैं आपको ये तो कहता हूँ, मैं किसी के बारे में कोई, ना तो कभी मेरी राजनीति कभी ऐसी नहीं रहती कि जो मैं किसी को आरोप, मैंने जो किया मैंने अपनी बताई कि भाई मुझे ये मिला था और मैंने ये किया। तो पहले क्या हुआ उसका जवाब उत्तर में, ना तो मैं उसमें जाना चाहता ना मैं उसमें पढ़ना चाहता। तो चूंकि मैं ये सब मसलों को छोड़ करके लास्ट में सिर्फ एक सवाल कि चूंकि मैं हर लोकसभा के पर्सपेक्टिव से भी मैं चीज़ों को थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नगर पंचायत की अगर हम बात करें और लोकसभा के पर्सपेक्टिव से आपके अगर आइडिया को समझने की कोशिश करें, तो क्या लगता है आपको कि चुनाव कौन लड़ेगा, जीतेगा कौन, होगा क्या? देखिए चुनाव हमारी पार्टी में कमल का फूल लड़ता है हमेशा। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल रहता है। और हमारा कैंडिडेट आज भी कमल का फूल है। चुनाव का अच्छा, नाम बदल जाता है, मतलब देखिए मतलब कैंडिडेट तो कमल का फूल होगा पर नाम बदल जाता है। देखिए हमारे पास बड़े जो है फिलहाल हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री निशंक जी जो है हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ से कर रहे हैं जी। और एक कुशल प्रतिनिधित्व उनका है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि सबको साथ लेके भी वो चल ही रहे हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व 10 साल उन्होंने किया। तो जब एक अच्छा नेता हमारे पास है तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हम ये पूछें कि यहाँ कौन लड़ेगा क्या नहीं लड़ेगा। तो पहली बात तो यही है। दूसरा, हमारा मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो हमेशा कमल का फूल होता है। तो हमारा कैंडिडेट कमल का फूल ही रहेगा। तो इसमें ये अच्छा, ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। इसमें तो हम लोग, पर झबरेड़ा क्या इतना पॉजिटिव हो पाएगी कमल के फूल के लिए? झबरेड़ा तो हमेशा से कमल के फूल के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं आएगा। नहीं, कभी एंटी इनकम्बेंसी सड़कों को लेकर के भी जो था, सड़क को लेकर के, है ना, उसको लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी था कि भाई सड़क बनी नहीं 10 साल से सड़क बनी नहीं। अब वही सड़क सांसद जी द्वारा जो है पारित करके बनाई गई। विधायक जी लेकर उसके अंदर कह रहे हैं विधायक जी मैंने किया है। मैं एक बात कहता हूँ, मैं वीरेंद्र जाति जी अपनी बात कर रहे हैं कि मैंने कराया है। आप उसका बोर्ड पढ़िए। आप सबसे पहले जिसका उद्घाटन किया जा रहा है उसका बोर्ड पढ़िए। ठीक है। प्रस्ताव दिया गया और वो घोषणा मुख्यमंत्री जी के में चढ़ा और मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो पास हुआ।
तो एक स्वाभाविक बात है, जब आपने पढ़ ही लिया वो कैसे पास हुआ है, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि डिस्कशन हो रहा है ना इस पे, तो पूरी बात हो रही है कि भाई प्रस्ताव तो इन्होंने दिया था, ये भाई वीरेंद्र जाती जी जब जिस टाइम पे ये पास हुआ है उस टाइम वीरेंद्र जाती जी विधायक नहीं थे। तो जिस टाइम पे ये घोषणा 2022 में ये घोषणा हुई थी, झबरेड़ा में ही मुख्यमंत्री जी करके गए थे, उस टाइम देशराज करणवाल जी यहाँ विधायक थे। तो ये एक देशराज करणवाल की तरफ जाएगा, उनकी तरफ जाएगा, उनको जाएगा। की बात नहीं करता हूँ मैं, ये कहता हूँ कि बिल्कुल जाएगा, उनकी भी मेहनत है, मैं उसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करता। वो एक सोच थी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से घोषणा भी कराई, तो ये बिल्कुल क्रेडिट की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर जो कोई घोषणा वीरेंद्र जाती जी के टाइम पे होगी, चाहे वो धरातल पे बाद में भी आए, तो क्रेडिट बिल्कुल जाएगा वीरेंद्र जी को। और जो घोषणा, चाहे आज देशराज जी चले गए हैं, जो घोषणा उनके सामने हुई है, तो उसका क्रेडिट आप और मैं कैसे डिनाई कर देंगे। चलिए, अभी आपको अभी थोड़ा जाना है कार्यक्रम में, अन्य विषयों को लेकर के दोस्तों हम जरूर बात करेंगे, खुल करके आइडियोलॉजी को लेकर के बात करेंगे, और नगर पंचायत की जो और मूलभूत समस्याएं हैं या कुछ जो समाधान हुए हैं उसे लेकर के भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो आपने जो समय दिया सर, हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।